है, दर्द को भी जानता है, साथ दवा को भी जानता है। इकबाल कहने लगे, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, एक जमाना हो गया नमाज पढ़ते हुए, फिर भी कोई इनकलाब नहीं, फिर भी कोई बहार नहीं। रमजान यूं आता है चला जाता है। फर्स्ट रोजे में जो कंडीशन थी, 30 रोजे रखने के बाद भी सेम वही कंडीशन नजर आती है। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, ये कोई कमाल नहीं। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यार ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। कुछ बातें इस्लाही आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना है। ये जो मुआशरा है ना, ये अफराद से मिलकर बनता है, और अफराद जब एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही वाला मामला करते हैं तो फिर मुआशरे की इस्लाह होती है। लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, और जब वो एक दूसरे को देखकर वक्त गुजारते हैं तो फिर तकाजा ये होता है कि सामने वाला मुझे सलाम करे तो मैं उसको सलाम करूंगा, सामने वाला मेरी ताज़ियत करे तो मैं उसकी ताज़ियत करूंगा, सामने वाला मेरी तीमारदारी करे तो मैं उसकी तीमारदारी करूंगा, सामने वाला मेरे बाप के जनाजे में शिरकत करे तो मैं उसके बाप के जनाजे में शिरकत करूंगा। मेरे साहिबों, जब मेरी कौम का ये नजरिया बन जाता है तो फिर मोहब्बतों का खात्मा होता है, नफरतें जन्म लेती है। लेकिन जब मेरी कौम का ये नजरिया होता है कि वो मेरे बाप के जनाजे में नहीं आया था लेकिन मुझे जाना है, और मेरे रसूल की हदीस है कि जिसने अपने मोमिन भाई की नमाज जनाजा पढ़ी, अल्लाह उसे एक ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो नहीं आया कोई बात नहीं, मुझे तो उसके बाप के जनाजे में जाकर एक ओहद पहाड़ के बराबर सवाब हासिल लेना है, हासिल करना है। वो जब मैं बीमार हो गया था, मेरा दोस्त मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया, लेकिन मेरे रसूल की हदीस है कि जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की तीमारदारी के लिए गया, जब वो घर से निकलता है 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। कल मुझे बुखार आया था यार, वो नहीं आया, आज उसे बुखार आया है, वो हॉस्पिटल्स में एडमिट है, वो नहीं आया, लेकिन मुझे जाना है और 70,000 फरिश्तों से अपने लिए दुआएं मगफिरत कराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये नजरिया होता है तो फिर नफरतों का खात्मा होता है, मोहब्बतें जन्म लेती हैं। और मेरी कौम ने इस कौम की इस्लाह के लिए ना तरह तरह की टेक्नोलॉजी इख्तियार की, मार्केट में तरह तरह के ताले आ गए। एक वक्त था जब ये कैमरों का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना था। चोर जब चोरी करने के लिए आते थे ना तो टेलीफोन का तार काटते थे। लेकिन अब जमाने ने तरक्की की, लोगों ने अपने घरों पर कैमरे लगवा लिए ताकि चोर चोरी करने के लिए आए तो सारा रिकॉर्ड कैमरे के अंदर कैद हो जाए। लेकिन चोर भी बड़े होशियार हैं, जब आते थे माजी में तो टेलीफोन का तार काटते थे, अब जब वो आते हैं तो डायरेक्ट कैमरा पर हमला करते हैं। अमेरिका में अब से 9-10 साल कबल 1 घंटे के लिए लाइट में फाल्ट हुआ, लोगों ने देखा कि कोई नहीं देख रहा है, वक्त का फायदा उठाया गया, लाखों डॉलरों की चोरी हो गई। लेकिन इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, इस्लाम बड़ा हसीन मजहब है। इस्लाम कहता है तू कैमरे की तोड़ फोड़ कर सकता है, दिन दहाड़े लोगों की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन डर जा उस रब से जिसके बारे में तेरी मजहबी किताब कहती है ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम। सबको बेवकूफ बना सकता है बेटा, लेकिन तू उस रब का मानने वाला है कि जिस रब को ना कभी नींद आती है ना कभी ऊंघ आती है। लड़ा ले लोगों को खूब, कर ले रात में जाकर चोरियां, कर ले जिना। और याद रखना, जो लोग लोगों को दिखाकर नेक बनते हैं ना, वो वक्ती तौर पर नेक होते हैं। तन्हाइयां उनकी खंगाली जाएं तो बड़ा मामला खराब होता है। यही सवाल किया था बरेली के इमाम से किसी ने कि हजरत नेक किसे कहते हैं? मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया, दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। फरमाया नेक किसे कहते हैं? फरमाया जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी हो उसे नेक कहते हैं।
वाह 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 वाह। जिसकी तन्हाइयां, नमाज पढ़ने वाले को शरीयत ने नमाजी कहा है, नेक नहीं। हज करने वाले को शरीयत ने हाजी कहा है, नेक नहीं। ज़कात देने वाले को शरीयत ने सखी कहा है, नेक नहीं। नेक कौन? जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी हुई। अल्लाह। मैं यहाँ आया हूँ, ये उलमा यहाँ आए हैं, ताहिर भाई यहाँ आए हैं, अच्छा जुब्बा पहनकर आए हैं, अच्छी बंडी पहनकर आए हैं। कारी कामिल साहब बैठे हुए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मैचिंग माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वजह क्या? हम सब जिक्र रसूल करने के लिए आए। बेशक। तो फिर मेरी कौम का नजरिया ये हो कि जब अजान फज्र हो और मुअज्जिन कहे अल्लाह अकबर, मैं अपने बिस्तर से उठूं, तो फिर नजरिया ये हो कि आप किसी दुनियादार से नहीं बल्कि कौनैन के पालनहार से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। और मैं उन दोस्तों से भी कहता हूं कि साहब मस्जिद में आते हैं तो लुंगी बांध के आ गए, पता नहीं कब शऊर आएगा मेरी कौम को। फटी हुई टोपी पहन के आ गए, और नहीं हुई तो मस्जिद के कभी इस कोने में तलाश कर रहे हैं, कभी इस कोने में। मैं कहता हूं क्या इस फटी हुई टोपी को पहनकर आप वलीमा अटेंड कर सकते हैं, किसी मंगनी में जा सकते हैं, किसी शादी में जा सकते हैं? तो जवाब होता है नहीं मुफ्ती साहब, वलीमा अटेंड नहीं कर सकता, मंगनी में नहीं जा सकता, शादी अटेंड नहीं कर सकता। क्यों भाई? कहा वहां जाएंगे तो सांसद जी से भी मुलाकात करना है, विधायक जी से भी मुलाकात करना है, और फुला रिश्तेदार 10 साल से मुलाकात नहीं हुई है, सुना है वो भी आ रहे हैं। जब इस कंडीशन में देखेंगे तो रुसवाइयों का सामना करना होगा। मैं कहूंगा नादान दुनिया वालों का इतना खौफ, ये दुनियावी लीडरान, ये दुनियावी लोग क्या अल्लाह से ज्यादा हमारे नजदीक अजीज हो सकते हैं? क्या अल्लाह से ज्यादा पाबंद हो सकते हैं? बहुत अच्छा पैगाम। ये डिफरेंस क्यों? और लोग बड़ा डर रहे हैं। अगर पीर है ताहिर भाई तो मुरीदों से डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो 1000 रुपए मुसाफे में मिलता है, ये बंद हो जाएगा। फिर किस चीज का नाम है तसव्वुफ? फिर तरीकत किसे कहते हैं? इमाम है तो मुक्तदियों से डर रहा है, उस्ताद है तो शागिर्दों से डर रहा है, लड़की वाले हैं तो वो लड़के वालों से डर रहे हैं, और लड़के वाले हैं तो वो लड़की वालों से डर रहे हैं। मेरे रसूल ने क्या फरमाया? अब यहाँ नोट कर लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक तुम दुनिया वालों से डरते रहोगे तो फिर डरते ही रहोगे। चाहे 5 मंजिला मकान बनवा लेना, 10 फर में चला लेना, लेकिन बेटा जब घर से निकलोगे जान का खतरा होगा। फिर क्या करें? ये दुनियावी खौफ हमारे दिलों से निकल जाए। तो हुजूर फरमाने लगे तुम अल्लाह उसके रसूल से डरना शुरू कर दो, अल्लाह सारी मखलूक का खौफ तुम्हारे दिलों से निकाल देगा। सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर फरमाने लगे पढ़ो कुरान की इस आयत को। अल्लाह के रसूल फिर होगा क्या? तो कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सजवहमानु बुद्दा, अल्लाह सारी मखलूक के दिलों में तेरी मोहब्बत को डाल देगा। फिर मनाने की जरूरत नहीं। ये दुनियावी लोग ना तुझे मनाने के लिए खुद तेरे घर पे चल के आएंगे। आज हर बात में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, खूब दिवाली की मुबारकबाद दी जा रही है, और फिर ये सिर्फ लोग क्या कहेंगे। अल्लाहु अकबर। आओ तुम्हें सलमान फारसी की कहानी सुनाऊं। जब सलमान फारसी को लीडर बनाया गया, यहूदी नसारा के साथ एक मीटिंग है, दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है, देखा कि कुछ खाना दस्तरखान पे गिरा हुआ है। सलमान फारसी ने खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया। पास बैठे सहाबी ने कोने से इशारा किया, सलमान ये शोभा नहीं देता, वक्त के गवर्नर हो, यहूदी नसारा क्या कहेंगे कि मुसलमानों को खाने के लिए नहीं मिलता। सलमान फारसी ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, कहा सहाबी इतना याद रखना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लोगों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह डालता है। अभी आप ताहिर भाई को इनाम दे रहे थे, मुझे भी दे रहे हैं। इतना याद रखना, ये मोहब्बत अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में डाली है। जब तक अल्लाह ना चाहे तो 10 का नोट भी नहीं निकल सकता, और जब अल्लाह चाहे तो निकाल रहे हो 10 का धोखे में चले जाएगा 100 का। कहा इन चंद टकों पर बिकने वाले लीडरान की खातिर मैं अपने हुजूर की सुन्नत को छोड़ दूं। अरे आज सलमान के सर पे इज्जत के बाल जमाए, ये दुनियादार का सदका नहीं है, मदीने के ताजदार का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मकबूल रज़ा साहिब क़िबला नईमी
सुभान अल्लाह, हर बात में मसलियत, हर बात में मसलियत, हर बात में मसलियत। लोग क्या कहेंगे? अरे नादान, ये कुछ नहीं कहेंगे, आखिर में बस इतना ही कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके चक्कर में मत पड़, लोग क्या कहेंगे। और अली फरमाने लगे, किनके पीछे भाग रहा है? इनकी मिसाल भेड़ों की तरह है। चरवाहा एक तरफ से मारता है, वो उधर भागती है, उधर से मारता है, वो उधर भागती है। इस्तिकामत उनके अंदर नजर नहीं आती। ए अली, फिर तो कोई तरीका बता दो, ये सब हमारे हो जाए, चचा ताया हमारे हो जाए, खाला खालू हमारे हो जाए, पूरा गांव हमारा हो जाए, पूरा इलाका हमारा हो जाए। अली फरमाने लगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुरान की इस आयत को पढ़ ले, वलिमन खाफा मकामा, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, लोगों के सामने नहीं, गुलामों के सामने नहीं, वज़रा के सामने नहीं, मुक्तदियों के सामने नहीं, मुरीदों के सामने नहीं, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, अल्लाह उसे 2 जन्नत अता करेगा। सुभान 2 जन्नत अता करेगा। सुने, और जब अल्लाह से डरना, मैंने क्या कहा, नमाज पढ़ने वाले को शरीयत ने नमाजी कहा, नेक नहीं। रोजा रखने वाले को शरीयत ने रोजेदार कहा, नेक नहीं। नेक कौन होता है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, जानते हो ये कौन है? उमर के बेटे हैं। मेरे रसूल ने इनको नेक कहा, नेक। और जिसको हुजूर नेक कह दे तो उसके तकवे में कोई शुबा हो सकता है? रजुलुन सालिहुन के अल्फाज है हदीस पाक के अंदर। हुजूर फरमाते, अगर किसी को नेक देखना हो ना, तो वो उमर के बेटे को देख ले। रश के फरमाते हैं, तिजारत की गरज से निकले, मदीना की हुदूद को पार किया, दूसरा दिन निकला, दोपहर का वक्त है, सोचा थोड़ा आराम कर लूं, दस्तरखान बिछाया, खाना खाने के लिए बैठे, देखा तो क्या देखा, एक चरवाहा है, 400 बकरियों को चरा रहा है। आपने कहा, भाई खाना खा ले, तो उस चरवाहा ने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मैंने दोबारा कहा, भाई खाना खा ले, वो कहने लगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मैंने दोबारा कहा, भाई खाना खा ले। उसकी आंखों में आंसू, बोसीता सा लिबास, दाढ़ी पर गर्दो गुबार, लेकिन बातों में कितना हुस्न। वो कहने लगा, उमर के बेटे, मैं जाहिर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन तेरे इसरार ने जाहिर करने पे मजबूर कर दिया, मेरा रोजा है। कहते हैं रमजान का महीना नहीं था, फजाइल वाले अय्याम में से कोई दिन नहीं, रोजा है। कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और मैं सोच रहा था खाना खाने के बाद चेक तो करूं रोजेदार है या नेक भी है। कहते मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद 400 बकरियां जहां चल रही थी, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बकरी थी, उस पर हाथ को फेरना शुरू कर दिया और मैंने कहा इसकी कीमत क्या है, ये मुझे पसंद आ गई है। तो वो कहने लगा, भाई इनका मालिक तो कोई और है, मैं तो मजदूरी पर बकरियां चरा रहा हूं, उसकी इजाजत के बगैर मैं ये सौदा तय नहीं कर सकता। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मैं तो यही चेक करना चाहता था कि रोजेदार है या नेक भी है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अपने मालिक से जाकर कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया। अल्लाह अकबर। कहते जब इतना कहा तो उसका जमाल जलाल में बदल गया और उसने यूं देखा, कहा सुना था उमर का बेटा बड़ा नेक है, इस तरह के जुमले तुम्हारी जबान पर शोभा नहीं देते। कहा इतना याद रखना, अपने मालिक को जवाब दे दूंगा, तुम्हारे मालिक को जवाब दे दूंगा, लेकिन कल कयामत में इस दुनिया के बनाने वाले मालिक हकीकी ने पूछ लिया तो उसे क्या जवाब दूंगा। कहते जब इतना कहा मैंने सोचा वाकई ने कि, और हम बाहर होते तो कहते कि एक क्या है 10 ले जा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हाल, अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वीं शरीफ वाले हैं। घर घर में 11वीं मनाई जाती है, लेकिन तालीमात गौसे आजम पे कमी अमल होता है। आज 11वीं करने से ज्यादा तालीमात गौसे आजम को फॉलो करने की जरूरत है। देखा नहीं आपने, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। वालिद ने एक सेब की कीमत 10 साल चुकाई, 10 साल चुकाई, और उसके बाद में भी तमाम शराइत सब पे हाँ की, निकाह हो गया, गौसे आजम पैदा हुए। जाहिर सी बात है, जब हमारे यहाँ क्या होता है, जब ये औलाद जवान होती है ना, मुफ्ती साहब दुआ कर दे, मुरादाबाद में सुबह से शाम तक कितने लोग आते हैं, हजरत दुआ कर दे, बेटा जो है वो बिगड़ गया है, मैंने पढ़ाया, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन माँ को कभी नहीं देखता, बाप की खैरियत कभी नहीं लेता। क्यों ले
तालीमात गौसे आजम से कभी आपने आगे नहीं किया? अल्लाह जाहिर सी बात है, अब तो वक्त निकल गया जब आप अपनी बीवी से पहले दिन मिला था। तरबियत की क्लास तो बेटा उसी दिन शुरू हो गई थी, लेकिन तुम्हारी बीवी थी कि उस वक्त जब तुम्हारा बेटा उसके शिकम में था। आप भी सुने माँ बहने, जब आपकी बेटी शिकम में थी तो तरबियत की क्लास तो शुरू हो गई थी, लेकिन माँ क्या कर रही थी? उस वक्त में सीरियल देख रही थी, उस वक्त गाने सुन रही थी, और जो पढ़ी लिखी थी मोबाइल में गेम खेल रही थी। याद रखना, दो चीजें हैं, एक तालीम और एक तरबियत। तालीम की जो उम्र है, तवज्जो करें उलमा इकराम, ये 5 या 6 साल की उम्र में शुरू होती है, लेकिन तरबियत की जो क्लास है, जिस दिन आप अपनी बीवी से मिले थे, हमल ठहराता तरबियत की क्लास उस वक्त शुरू हो गई। अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिसर्च किया और उसने एक रिसाला लिखा, उसमें अपनी तहकीक पेश की कि जब औरत हमल से हो तो उसका शौहर उसे मोहब्बत से बात करे, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। पूछा गया ऐसा क्यों? कहा बादे विलादत बच्चे के अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है उसी चीखने चिल्लाने का असर होता है। अब जब मैंने उसको पढ़ा मैं ताज्जुब में पड़ गया। इस्लाम में भी कहीं ऐसा मिलता है कि बच्चा आवाज को सुनता है और फिर वो असर उसके अंदर होता है, बादे विलादत चिड़चिड़ापन होता है। मैं तारीख बगदाद को पढ़ रहा था, सीरत गौसे आजम को पढ़ रहा था। जब पढ़ते पढ़ते सीरत गौस को पढ़ा तो गौस की सीरत ने जवाब दिया, नादान, ये अब अमेरिका के अंग्रेज की तहकीक है, लेकिन तुम्हारे गौस ने तो बहुत पहले बता दिया कि बच्चा सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि सुने हुए को याद भी कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुनता नहीं वाह, बल्कि सुने हुए को 17 पारे माँ के पेट में किए, बता दिया सुनता नहीं। सब जाहिर सी बात है, माँ उस कंडीशन में खाना बना रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, दस्तरखान लगा रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, झाड़ू लगा रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। और जब तिलावत करते 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 जब बेटा पैदा होगा तो फिर वो गौसे आजम ही पैदा होगा। सुभान अल्लाह। और सीरियल देखते देखते जब बेटा पैदा होगा तो वो शक्तिमान ही होगा, वो सलमान खान ही होगा, वो गौसे आजम नहीं होगा, वो गुलाम रसूल नहीं होगा। इसलिए कि साहब तरबियत तो उसी दिन शुरू हो गई थी ना, अब तो वक्त निकल चुका है। और फिर हमारे यहाँ न तरबियत की क्लास दी जाती है, न तालीम की क्लास। ये कौम मुस्लिम की ये है कि बुज़दिली है। फरमाया कि देखो ये है गौसे आज़म की सीरत के एक सेब की कीमत 10 साल चुकाई। और फिर जब वली और वलिया का मिलन हुआ तो गौसे आज़म पैदा हुए। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु अपने मामा श्री शक्ति से मुरीद होने के लिए गए। और एक बात बताऊं मैं, लोग कहते हैं कि साहब इस दौर में कामिल पीर नहीं मिलता, मैं कहता हूं कामिल मुरीद ही नहीं मिलता। आज मुरीद का तस्वुर यह है कि पीर की बारगाह में जाना है, मुरीद होना है, हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दे कि उसको मैं पढ़कर सोऊं तो जब सुबह हो तो नोटों की गड्डियां मेरी चारपाई के नीचे निकले। जाहिर सी बात है, जब हमारा नजरिया ये हो तो पीर भी वैसे ही मिलेगा, लेकिन जब नजरिया ये हो कि दौलत के चक्कर में नहीं, पीर की बारगाह में जाना है, वहां जाके अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल करना, जब नजरिया अच्छा हो तो फिर पीर बायजीद बुस्तामी जैसे मिला करते हैं, पीर मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा मिला करते हैं, पीर मखदूम कलियरी जैसा मिला करते हैं। और माजी करीब की बात करें तो फिर पीर मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया जैसे मिला करते हैं। मुरीद का वो तसव्वुर ही नहीं है। पहुंच गए मामा के पास, खुद वली, मामा भी वली। कहा मामा जान कोई वजीफा बता दे, जिंदगी में इनकलाब आ जाए। कहा बेटा ज्यादा वज़ाइफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रात भर नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी रात कुरान की तिलावत करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर लो, 2 बातों को अपनी गांठ में बांध लो, ये तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी है। कहा मामा जान वो बातें कौन सी है? कहा बेटा वो 2 बातें ये है। बस तकरीर का आखिरी हिस्सा, और ये 2 बातें पैगाम के तौर पे ले जाइए। कहा बेटा कोई जरूरत नहीं है पूरी रात नमाजें पढ़ने की, बस 2 बातें गांठ में बांध लेना। कहा मामा जान क्या? कहा कोई देखे ना देखे अल्लाह देख, सबको पता है, फिर डरते क्यों नहीं?
और फरमाया दूसरी बात यह है कि कोई साथ दे ना दे, अल्लाह साथ दे। अल्लाह हमारे साथ है, हक का साथ दे। जब ये नफ्स रात की तारीकी में, नौजवानों सुनो, जब बिस्तर पे लेटे हुए हो और जब पूरा पड़ोस सो गया, माँ बाप सो गए, और ये नफ्स दावत दे कि अब जल्दी से मोबाइल को निकाल और इंटरनेट को ऑन कर और फिर गंदी फिल्म निकाल और फिर ये अपने नफ्स की प्यास बुझा, तो याद रखना पड़ोस वाले सो गए हैं, माँ बाप सो गए हैं, बहन भाई सो गए हैं, लेकिन तेरा रब तुझे सब देख रहा है। जब जुलेखा हजरत यूसुफ को 7 तालों के अंदर ले गई ना, तो क्या कहा? यूसुफ 7 ताले हैं, तू है और मैं हूं, अब देर ना कर, मुंह काला कर ले। हजरत यूसुफ ने जो जवाब दिया था जुमला नोट करने के लायक है। कहा जुलेखा वो तेरा कीदा है कि 7 ताले हैं, तीसरा कोई नहीं है। मेरे रब की ताकत यहाँ पे भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे छुप सकता हूं, ये नफ्स है। जब ये दावत दे कि जा फाबड़ा उठा और रात की तारीकी में जाके महल को काट ले, सुबह पड़ोस वाला आएगा, वो कहेगा किसने काटा, मैं कहूंगा क्या पता कौन काट गया, काट ले तुम्हें जितनी मेड़ा काटना, लेकिन याद रखना तेरा रब तुझे सब देख रहा है। जब ये नफ्स दावत दे कि किसी मोहल्ले में किसी पड़ोसी की बच्ची का रिश्ता अच्छी जगह हो गया, तो फिर याद रखना फिर लोग क्या करते हैं, इधर उधर की लगवा के और फिर उसका रिश्ता खत्म करा देते हैं। कोई बात नहीं, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन याद रखना बेटा इसका जवाब देना। तू किसी ऐसे वैसे रब का मानने वाला नहीं, तेरे रब से कुछ नहीं छुपा है। जब ये नफ्स दे दावत दे कि फला के खिलाफ चुगली कर, फला के खिलाफ गीबत कर, इन सारी बातों का खात्मा इसी जुमले से करना है। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह, और दूसरी बात अल्लाह हमारे साथ है। आज पंचायतें होती हैं, लोग स्टेटस देखकर फैसला करते हैं, गरीब आदमी का कोई साथ नहीं देता, हालांकि फैसला उसके हक में होना चाहिए था। लेकिन साहब चौधरी साहब हैं, 5 मंजिला मकान बना हुआ खड़ा है, लोग स्टेटस को देखकर उसकी हाँ में हाँ मिला रहे। याद रखना जितना कसूरवार ये है, इतने ही हाँ में हाँ मिलाने वाले। अगर कहीं पंचायत में जाओ तो फिर स्टेटस देख के नहीं, लिबास देख कर नहीं, मनसब देख कर नहीं, बल्कि हक का साथ दे। ये न देखे कि चौधरी साहब की नजरों में मैं बुरा हो जाऊंगा, फिर ये मेरा साथ नहीं देंगे। अगर तुम गरीब का साथ दोगे तो अल्लाह का साथ मिलेगा, और जिसको अल्लाह का साथ मिल जाए कायनात में उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। मसलके आला हज़रत, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा उलमा अहले सुन्नत, सरजमीने होशिपुरा। अल्लाह ने प्रधान बना दिया, अल्लाह ने विधायक बना दिया, अल्लाह ने सांसद बना दिया, लोगों की कतारें तुम्हारे दरवाजों पे लगी हुई हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अपने पिए को हुक्म दे रहे हो कि दरवाजे पे देखो कौन है, अगर गरीब हो तो कह देना कि सांसद जी का बाहर का दौरा है, बाहर गए हुए हैं, प्रधान जी कह रहे हैं कि जाके कह देना। अगर मोहल्ले का कोई चौधरी हो तो कह देना थोड़ी देर बैठे, आ रहे हैं। मेरे भाई अगर अल्लाह ने मनसब दिया है, अगर अल्लाह ने इज्जत दी है, तो फिर स्टेटस देख नहीं, अल्लाह का खौफ सीने में बसा कर लोगों की सुने। आओ तुम्हें ऐसे हाकिम की कहानी सुनाऊं जो 1 सूबे का नहीं, 2 सूबे का नहीं, 1 मुल्क का नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील का तने तरह हाकिम। सुभान अल्लाह। जानते हो नाम क्या है? नाम है हजरत उमर। सुभान अल्लाह। जोर से कौन है ये? बता दे यार कोई महफिल में से उठ के, कौन है ये? इस्लाम के ये क्या है? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। पहले दूसरे इतने पावरफुल। मुस्तफा मुस्कुराते और फरमाते मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते से गुजर जाए तो शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। और फिर उमर कौन है? सारे सहाबा दरे रिसालत पर खुद चल के आए, लेकिन उमर उस जात का नाम है कि जिस जात को मेरे रसूल ने अपने रब से खुद मांग कर लिया है। कौन उमर? जिनके मशवरे से तकरीबन 22 आयतें कुरान करीम के अंदर नाजिल हुई। कौन उमर? जो 22 लाख मुरब्बा मील के तने तनहा हाकिम। और फिर जब ये अभी आप नारा लगा रहे थे, ताई भाई नाक पढ़ लेते, ये नारा लगाना भी सहाबा की सुन्नत। ये नारे की शुरुआत कहां से हुई? जब उमर ईमान लेके आए ना, तो पावरफुल ताकत है।
फिर सहाबा ने सीने को चौड़ा किया, एक दूसरे से कहने लगे क्या करें, कहने लगे क्या करें, अब भी सोचने का वक्त है। फौरन यह है कि नारा लगाया, नारे तकबीर। सबसे पहला नारा उस वक्त लगा कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ईमान लेके आए। सुभान अल्लाह। उमर इनकी जो बांदी थी वो कहती है जब तक ईमान लेके नहीं आए थे ना, इतने जालिम थे, मारते और मारते मारते थक जाते, कहते मेरे लिए पानी लेके आ। फिर मैं पानी लेके आती, पानी को पीते, फिर मारते, फिर थक जाते, कहते पानी लेके आ। इतने जालिम थे। लेकिन जब इस्लाम के खलीफा बने तो कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। अब उमर की अकड़ी हुई गर्दन नरम हो गई। अब यही उम्र है कि बच्चों के सामने रो रहे हैं, यही उम्र है कि बूढ़ों के साथ रो रहे हैं, यही उम्र है कि जवानों के सामने रो रहे हैं, यही उम्र है कि जिसका कोई वोट बैलेंस नहीं है उसके सामने हाथ जोड़ के रो रहे हैं। और कैसे जिम्मेदारियों को निभाया कि इशा की नमाज के बाद मदीने की गलियों में गश्त करते और देखते कोई गरीब भूखा तो नहीं सोया। आपके गुलाम कहते हैं कि एक दिन उमर सैर कर रहे थे, सारी गलियों में सैर की, अजाने फज्र होने लगी और नमाज फज्र के बाद एक गली रह गई थी। खादिम को साथ में लिया, जब उस गली में गए तो देखा तो क्या देखा, एक दरवाजा खुला हुआ है, एक गरीब बूढ़ी है, रो रही है। हजरत उमर ने उनको सलाम किया, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। तो उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कहा अम्मा अंदर आने की इजाजत है? कहा नहीं बेटा, तुम जाओ अपना काम करो। कहा इजाजत तो दो। कहा अच्छा आ जाओ। उमर ने कहा अम्मा क्यों रो रही हो, किस बात ने तुम्हें रुलाया? कहा बेटा अपने मुकद्दर पे रो रही हूँ, 25 दीनार का कर्जा है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है, न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई कबीला है, न खानदान है। सुना है इस वक्त का जो हाकिम है वो उमर है। बेटा याद रख, मैं तो पका हुआ फल हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज मौत आ जाए कल आ जाए, लेकिन सुना है इस वक्त का जो हाकिम है उमर है। अगर कब्र में रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई तो उसकी शिकायत मैं जरूर करूंगी कि कैसे को हाकिम बनाया था कि जिसको यही तमीज नहीं कि गुराबा किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं उमर ने जब इतना सुना उमर तड़प गए, रोने लगे, टांगे कपकपाने लगी। अम्मा शिकायत करेगी? ए माँ, उमर को क्या पता कि तू भूखी है, उमर को क्या पता कि तुझ पे 25 दीनार का कर्जा है। बुढ़िया का जमाल जलाल में बदल गया। कहा उमर को नहीं पता तो कह दो उससे जाके कि हुकूमत चलाना बेखबरों का काम नहीं है, बाखबरों का काम है। जिस हाकिम को यही पता नहीं कि गरीब किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर उसको हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो उमर रोने लगे, गुलाम को साथ में लिया, घर पहुंचे, कुछ कच्चा खाना लिया, पका हुआ खाना लिया, 25 दीनार लिए और सबको बांधकर अपने सर पे रखा। गुलाम कहने लगा आका आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको शोभा नहीं देते, ये गठरी मुझे दे दे। उमर रोने लगे। कहा अच्छा आज तू इस बोझ को बर्दाश्त कर लेगा, कल कयामत में भी क्या इस बोझ को बर्दाश्त कर लेगा? तो गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं तो कमजोर आदमी हूँ, इसको मैं नहीं उठा पाऊंगा। कहा नहीं उठा पाएगा तो ये मेरा बोझ है, मुझे उठाने दे। उमर ने, वक्त के खलीफा ने गठरी को सर पे रखा है और बूढ़ी के पास पहुंचे। कहा अम्मा इसको रख ले, ये 25 दीनार है जिनका कर्जा है उन तक पहुंचा दे, ये पका हुआ खाना है ये खा ले, और अम्मा कुछ कच्चा खाना है इसको ले ले, इसके बाद भी अगर कोई जरूरत हो तो याद करना, लेकिन अम्मा उमर को माफ कर दे। तो वो बूढ़ी कहने लगी ना ना उमर को माफ नहीं करूंगी, सुना है तेरी औलाद बहुत फरमाबरदार है। बेटा मेरे तो औलाद ही नहीं, कितने जख्म है इस सीने में यार। वो तो उमर है, एक अजनबिया बूढ़ी है ना। हम तो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, हम तो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। अल्लाह अकबर। कहा बेटा तू अपना काम कर, उमर को माफ नहीं करूंगी, उसकी शिकायत जरूर करूंगी। उमर ने घुटने टेक दिए। कहा बूढ़ी माफ कर दे, अम्मा माफ कर दे। कहा अच्छा तू ज्यादा ही अच्छा मालूम होता है, अगर तू कहता है तूने मेरी हेल्प की है तो जा, तेरे सदके में मैंने उमर को माफ किया।
जब उसने इतना कहा तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने कहा अम्मा लिख कर दे दे। तो वो बूढ़ी कहने लगी कि बेटा मैं कोई पढ़ी लिखी औरत तो हूं नहीं, अलबत्ता तू लिख दे और मैं उस पर तस्दीक कर दूंगी। उस जमाने के एतबार से जो तस्दीक की जाती थी, हजरत उमर ने एक पर्चे पे लिखा फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत थी, अब फुला ने उमर को मुआफ किया। जैसे ही बूढ़ी तस्दीक करने के लिए चली, देखा तो क्या देखा, दरवाजे पे अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी है, अली भी है। फौरन हजरत अली ने पुकारा, उमर तुम यहाँ हो, हजारों की तादाद में लोग तुम्हारे दरबार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब हजरत अली ने कहा कि उमर, तो बूढ़ी कपकपाने लगी। उसको क्या पता था कि ये सामने जो है ये उमर ही है। उसको क्या पता, कपकपाने लगी। कहा माँ कपकपाना, तूने जो कहा ना वो सही कहा, अम्मा तू तस्दीक कर दे, तेरी शिकायत सही थी। उस जमाने के एतबार से जो तरीका था, तस्दीक की और उसके बाद में उस रुक्का को लपेटा और कहा अली तुम भी आओ, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम भी आओ और इस रुक्का को संभालो। देखो अब ज्यादा दिन में जी नहीं पाऊंगा, लेकिन अली मेरी एक वसीयत है कि जब मुझे कफन दे दिया जाए, गुस्ल दे दिया जाए, तो इस रुक्का को मेरी कब्र में रख देना। अली कहने लगे क्यों? कहा रसूलुल्लाह ने अगर पूछ लिया कि उमर तुझे 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बनाया था, तूने लोगों के साथ कैसा सुलूक किया, तो रसूलुल्लाह को मैं जवाब दे सकूं। ए अल्लाह के रसूल, अपने दौरे खिलाफत में एक बूढ़ी मुझसे नाराज हुई थी, उसको राजी करके आप तक पहुंचा। नारे रिसालत, या रसूल नारे गौसियत। या गौस। इसलिए भाइयों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी सी जिंदगी है। इस वायरस में कितने जवान चले गए, कितने बुजुर्ग चले गए, कितनी मेरी कौम की बेटियों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिंदगी थोड़ी सी है, बस इन्हीं दो बातों पे अमल कर लें। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हमारे साथ है। कहने के लिए बहुत सारी बातें, अगर इन दो बातों पे अमल कर लिया तो याद रखना सारा दीन इसी के अंदर है। हमें ये नहीं देखे कि लोग क्या कहेंगे, हमारा तो बस एक नजरिया ये होना चाहिए कि यार कोई राजी हो ना हो, बस मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। आज कौम मुस्लिम के जो हालात है ना, वो किसी से मख्फी नहीं है, लेकिन याद रखना पूरी दुनिया के अंदर जुल्म व तशद्दुद के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये हमारे हाथों की कमाई है। वरना कुंतुम खैरा उम्मा का ताज हमारे सरों पे बांधा, बेहतरीन उम्मत कहा, सारी उम्मतों में अफजल बनाया और उस नबी का उम्मती बनाया जिसको सारे नबियों का सरदार बनाया। और फिर भी उम्मत क्या ये हाल कि कहीं मेरे जवानों को जेल की सलाखों में सड़ाया जा रहा है, कहीं बेकौम की बेटियों को जेल की सलाखों में सड़ाया जा रहा है, कहीं बमबारी की जा रही है। ये कौम तो पावरफुल थी, आखिरकार इसको क्या हुआ? याद रखना, जब तक अपनी कमियों का एहसास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी तो इब्तदा है बेटा, देखो आगे आगे होता क्या है। लेकिन जिस दिन तुम अल्लाह उसके रसूल से डरना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारा रब तुमसे पूछेगा बता मेरे बंदे तेरी रजा क्या है। फिर तुम्हारे फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं, चारों तरफ से यही सदाएं गूंजेंगी, बताओ चाहते क्या हो, चाहते हो क्या हो। अब जो तुम चाहोगे वो होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। एक साहब आए, कहने लगे कि मुसलमानों के मुआशी हालात जो है ना वो बड़े खराब हैं, आप दुआ फरमा दें। तो हमारे ही एक मुहिब इमाम साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया कि इनको चेक तो करूं। का ये 2000 रुपए का नोट था, जुमे में ऐलान किया उन्होंने कि 2000 रुपए का नोट है, किसी सांप का अगर गिर गया हो तो बादे जुमा मुझसे मिल लें। एक नहीं 10 लोग खड़े हो। और फिर इमाम साहब ने इस्लाह फरमाई कि जब तक यही कंडीशन रही तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हो सकते। ये नोट मेरा ही है, ये मेरी कौम का हाल है, समझ में कुछ नहीं आता, सुनाए दास्ता कैसे, किसको अपना दुखड़ा सुनाए। तो तालीमात गौसे आजम पे अमल करें और इस सीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सजाएं, इस सीने में खौफ खुदा को जारी करें। फिर देखना इंशाअल्लाह क्या बहारें हैं मेरे कहने में, आपके सुनने में, बतकादाई बशरियत जो अगलात हो गए हों, रब तबारक व तआला सबको मुआफ़ फरमा कर आज की इस बज़ुम को कबूल फरमाए। और साथ साथ मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। एक वक्त था जब ताहिर भाई भी आते थे, हम लोग भी आते थे, यहाँ मुलाकातें होती थी, यहाँ क्या क्या होता था। लेकिन आज ये उलमाए अहले सुन्नत
और आप माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं दिल से दुआ गो हूं कि अल्लाह ये सिलसिला तुम्हारी नस्लों में अता फरमाए, अल्लाह इसी पर तुम्हें इस्तिकामत दिखाया। और यकीनन है नाम तो कामिल है यार, वाकई सरापा कामिल, बेशक सर से लेकर पांव तक कामिल है और काम भी कामिल ही किया है। अल्लाह ताला इनको और अकमल बना दे। आमीन।